और सबसे पहले रिलेशनशिप होनी चाहिए अपने मन के साथ। अब से कुछ समय पहले, कहेंगे कई वर्ष पहले, हमें ये अवसर प्राप्त हुआ कि हम जान सके स्वयं को। और जैसे ही स्वयं को जाना तो संबंध जोड़ पाए अपने मन के साथ। अगर हमारा मन डिस्टर्ब है, परेशान है, तो वो किसी से कोई रिश्ता निभा ही नहीं सकता। रिश्ता तो मन ही निभाता है। मुझे आज भी याद है कि जब हमने पहली बार सेवा केंद्र में पांव रखा था, पूरे देह भान में, देह अभिमान में, स्वयं को केवल शरीर समझते थे। शरीर समझकर अंदर आए। सेवा केंद्र के अंदर बहुत शांति थी। ऐसी शांति पहले कहीं भी अनुभव नहीं की गई थी। हम बहुत जगह गए थे, ऐसी बात नहीं है। कहीं भी किसी भी स्थान पर वो पीस हमने नहीं अनुभव की थी। अच्छा लगा। अंदर गए, दीदी जी से बात हुई और कहा कि मुझे मेडिटेशन सीखना है। तो उन्होंने हमें अगले दिन बुलाया। हम बैठे, काफी उमंग उत्साह था कि कुछ नया सीखने को मिलेगा। वैसे तो मैं थोड़े बहुत प्राणायाम वगैरह किया करता था, थोड़ा बहुत ध्यान वगैरह किया करता था, लेकिन वो भी फेल होने लगे थे। मन में ढेरों प्रश्न उठने लगे थे कि मैं हूं कौन, ये जीवन क्या है, क्या यही जीवन है कि हम सवेरे जागते हैं, नहाते धोते खाते हैं, काम पे निकल जाते हैं, वहां से वापस लौटते हैं, फिर भोजन करते हैं, सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर वही काम करते हैं। क्या सचमुच यही जीवन है? घंटों ट्रैफिक में खड़े रहते हैं, एक दूसरे की चुगली गपशप करते रहते हैं, एक दो की टांगे खींचते रहते हैं, एक दो से ईर्ष्या करते रहते हैं। क्या जीवन यही है? ये सभी बातें मेरे मन में चल रही थी उन दिनों। अंदर जब गए तो जब पहली बात सुनने को मिली कि आप ये देह नहीं हो, आप ये शरीर नहीं हो, आप इस शरीर को चलाने वाली एक शक्ति हो, आप एक आत्मा हो। सुन के बहुत अच्छा लगा था। यकीन मानिए, आत्मा के गुण शक्तियां सब पता चली। बहुत खुशी हुई कि मैं ये नहीं हूं, मैं ये हूं ही नहीं, मैं इसे चलाने वाली एक शक्ति हूं। और आज तक मुझे पता ही नहीं था कि मैं एक शक्ति हूं। मैं खुद ही एक शक्ति हूं और चारों तरफ शक्ति खोज रहा हूं। मैं खुद ही प्रेम हूं, प्रेम तलाश रहा हूं। खुद ही शांति हूं और शांति तलाश रहा हूं। बहुत खुशी हुई ये जानकर कि मैं एक आत्मा हूं। मैं वो हूं जब मां के गर्भ में 2 से 3 महीने का ये शरीर जब तैयार हो जाता है, तब मैं इसमें आके बैठती हूं। मैं वो शक्ति हूं। जब कहते हैं डॉक्टर प्राण आ गए, सोचिए, जानने को मिला कि मैं एक
आत्मा हूं। आज दिन तक ये कहता आया था, मेरा मन मेरी सुनता नहीं है, मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं रहता, मेरा मन बहुत भटकता है। कहता था मेरा मन, लेकिन जब उसे मेरा कहता था तो स्वयं को क्या समझ के मैं मेरा कहता था? शरीर। चेक कर सकते हैं अभी इसी वक्त आप। हम ज्ञान में काफी समय से हैं, हमें अभी अभी ज्ञान मिला है या मिला नहीं है, हम चेक कर सकते हैं। अगर ये प्रैक्टिस हर क्षण ना की जाए, भले हम ज्ञान में कितने भी हो, पर ज्ञान हम में रह नहीं पाता, निकलता रहता है, क्योंकि वायुमंडल ऐसा है ना। तो चेक करें एक बार। हम जब कहते हैं मेरा मन, तो स्वयं को आत्मा समझ के कहते हैं मेरा मन, या स्वयं को शरीर समझ के कहते हैं मेरा मन? अज्ञान काल में तो मुझे कंफर्म है कि 100% हम तो स्वयं को शरीर समझकर ही कहते थे कि मेरा मन मेरी सुनता नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि मैंने मन को शरीर का बना दिया था, यानी मैंने मन की मां शरीर को बना दिया। तो मन मेरी सुनता कैसे? मैंने रिलेशन जोड़ा यहां मन का शरीर से, और उसमें भी मन को पीछे रखा, शरीर को पहले रखा। यानी मेरे हिसाब से तन बड़ा है, मन छोटा है, जबकि स्पिरिचुअलिटी टीचेस अस के मन बड़ा है, तन छोटा है। मन ने तन का निर्माण किया है। जैसे आपके संकल्प होते हैं, वैसे आपका तन की रचना होती जाती है। आप बहुत नेगेटिव सोचिए, आपके चेहरा साफ दिखाई देगा कि नेगेटिविटी से भरा पड़ा है। बहुत दिनों तक नेगेटिव सोचिए, चेहरा ऐसे लगेगा इविल बन गया हो। बहुत डिवाइन थॉट्स क्रिएट करिए, चेहरे पे डिविनिटी छलकेगी। नए नक्श सब सेवा करेंगे, सबको शांति का दान देंगे। तो उस वक्त तो मैंने तन को बड़ा किया और मन को छोटा, तन को मालिक, मन को बच्चा, और खुद को तन समझ कह रहा हूं मन मेरी सुनता नहीं। तो मन सुनता कैसे? मन कहता तू होता कौन है मुझे चलाने वाला, मैंने ही तो तुझे बनाया है। तो इसलिए मन कभी कंट्रोल में रहा ही नहीं। लेकिन जब जाना कि मैं एक आत्मा हूं, ये पंच तत्वों की मिट्टी मैं नहीं हूं, मैं इसे चलाने वाली एक दिव्य शक्ति हूं जो मस्तक के मध्य बैठी होती है। जैसे ड्राइवर गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी को चलाता है, वैसे मैं आत्मा रूपी ड्राइवर इस शरीर रूपी गाड़ी को चला रही हूं। मैं इस शरीर की मालिक हूं, मैं एक आत्मा हूं। तब ये जाना, और जाना कि मन आत्मा के अंदर है, यानी मन की मां है आत्मा। सी पूरा रिश्ता ही बदल गया। मन के साथ रिश्ता सुंदर जुड़ा कि मैं एक आत्मा हूं, मैं एक शक्ति हूं, और मन की मां कहो, मालिक कहो, जो कहना चाहिए कह सकते हो। मैं मन की मां हूं, मन मेरा बच्चा है, और मैं स्वयं एक शक्ति हूं। पर शरीर शक्ति नहीं है, शरीर तो मिट्टी है। शरीर मन को कंट्रोल कैसे कर सकता है? आत्मा मन को कंट्रोल कर सकती है नहीं, 100% करेगी।
जिस वक्त मस्तक के मध्य स्वयं को देखते हुए कहेंगे ना, हे मेरे मन तो अब शांत हो जा, उसी क्षण अनुभव होगा मन शांत हो गया है। हे मेरे मन, तुम सर्व शक्तियों से भरपूर हो, तुम प्रेम से भरे हुए हो, तुम मेरी संतान हो और मैं आत्मा ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति से भरी हुई हूं। ये है मुझ मां का दूध अपने बच्चे के लिए। तो बच्चा तो खुश हो जाएगा ना।